वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। माय नेम इज किशोर कुणाल। लास्ट वीडियो में हमने देखा गर्म गैस के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लैक डैम, ठंडी गैस भी इसे कहते हैं, CO2 प्लस एक्सेस N2 को। ब्लैक डैम किसे कहते हैं? यह खान में पाई जाने वाली बुझाऊ गैसों कार्बन डाइऑक्साइड एवं अतिरिक्त नाइट्रोजन का मिश्रण है। इस गैस को बुझाऊ गैस हम कहते हैं। कोयला खानों में ब्लैक डैम में औसत 12 से 13% कार्बन डाइऑक्साइड, 87 से 88% नाइट्रोजन होती है। ब्लैक डैम केवल कोयले के ऑक्सीकरण से बने तो 5% कार्बन डाइऑक्साइड व 95% नाइट्रोजन। केवल लकड़ी सड़ने से बने तो 20 से 80%। केवल अम्लीय पानी की कार्बोनेट वाली स्तरों पर क्रिया से बने तो 12 से 88% होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक डैम को ठंडी गैस क्यों कहते हैं? ब्लैक डैम बुझाऊ गैसों का मिश्रण है जो आग को बुझा देता है या ठंडा कर देता है, इसीलिए हम इस गैस को ठंडी गैस भी कहते हैं। ठंडी गैस को ब्लैक डैम क्यों कहा जाता है? ठंडी गैस को ब्लैक डैम नाम दिया गया है क्योंकि वह खुली बत्तियों को बुझाकर काला अंधकार पैदा कर देती है। ब्लैक डैम या ठंडी गैस के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? ब्लैक डैम को हम चोक डैम, दम घोटने वाली गैस या स्टाइक भी कहा जाता है, परंतु ये भारत में प्रचलित नहीं है। स्टाइक जो भारत में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक डैम कैसे बनती है? हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात होता है। खान में कई क्रियाओं में कुछ ऑक्सीजन खर्च होती है। बची हुई ऑक्सीजन के हिसाब से जितनी नाइट्रोजन होनी चाहिए उससे अधिक को अतिरिक्त नाइट्रोजन कहते हैं, उसे एक्सेस नाइट्रोजन कहते हैं। ऑक्सीजन खर्च होने वाली क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त नाइट्रोजन के मिश्रण को हम ब्लैक डैम कहते हैं। आग लगी गोफ में यह विशेषता मिलती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, खान में किसी जगह हवा के सैंपल में निम्नलिखित गैसें पाई गई हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 19.30%, नाइट्रोजन की मात्रा 78.67%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.79%, मीथेन की मात्रा 1.24%। तो बताएं कि वहां कितनी ब्लैक डैम गैस? तो अब हम देखते हैं इसे। सामान्य हवा में मोटे तौर पर ऑक्सीजन का 3.76 गुना नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन अगर 21% है तो नाइट्रोजन 79%, तो 79 भागा अगर 21 करते हैं तो 3.76 इसका परिणाम आता है। लिए गए सैंपल में ऑक्सीजन 19.30% है, इसके साथ नाइट्रोजन 19.30% गुना 3.76 अर्थात 72.57% होनी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन है कितना? तो 78.67%। इसलिए अतिरिक्त नाइट्रोजन 78.67% माइनस 72.57 बराबर 6.10% हुई। अतः ब्लैक डैम अतिरिक्त नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 6.10 प्लस 0.79 बराबर 6.89%। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि लिए गए सैंपल में ब्लैक डैम 6.89%, हवा बराबर 100 माइनस 6.89 बराबर 93.11%। दूसरा, पाई गई ब्लैक डैम की रचना 6.89, लिए गए सैंपल में ब्लैक डैम 6.89, हवा बराबर 100 माइनस 6.89 बराबर 93.11% यानी 93.11%। सेकेंड, पाई गई ब्लैक डैम की रचना 6.89 भाग ब्लैक डैम में 0.79 भाग कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ब्लैक डैम में कार्बन डाइऑक्साइड 0.79 बाई 6.89 इंटू 100 बराबर 11.47% है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि 100 माइनस 11.47 इक्वल टू 88.53% जो कि नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, ब्लैक डैम या ठंडी गैस के क्या क्या गुण हैं? तो सामान्यतः ब्लैक डैम हवा से करीब 1.5 गुना भारी हो। अपेक्षिक भार 1.5, इसलिए पानी की तरह बहती है और खान के निचले भागों में भर जाती है, जिसे हम डिप शून्य भी कहते हैं। ब्लैक डैम न जलती है न जलने में मदद करती है।
बल्कि जलती चीजों को बुझा देती है, इसीलिए हम इसे ठंडी गैस भी कहते हैं। यह गैस पानी में घुलनशील है, विषैली नहीं है, परंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर को स्थिर करती है और यदि ऑक्सीजन न रही तो उसमें घुसने से दम घुटकर मृत्यु हो सकती है। जैसे पानी में डूबने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसमें कोई रंग या गंध नहीं होती, परंतु हल्का तेजाब सा खट्टा स्वाद मिलता है। वह हवा में आसानी से मिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हर स्थिति में ब्लैक डैम्प हवा से भारी होगी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब खान में ब्लैक डैम्प में लगभग 12% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वह हवा से भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर 5% से कम हो तो ब्लैक डैम्प हवा से हल्की होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह किस कारण से बनी है। ब्लैक डैम्प खान में कहाँ मिल सकती है? खान में ब्लैक डैम्प मिलने के स्थल उन जगहों में जहां वायु संचार या वेंटिलेशन कम है या बिल्कुल नहीं है। जैसे ओल्ड वर्किंग्स में, गोफ के किनारे के आयतनों में हवा से भारी होने के कारण डीप तरफ के आयतनों में, पुराने चाणक में, बहुत समय से रुके हुए पानी में, पानी से भरे हुए आयतनों में या सम्प्स में। पुरानी खान की डी वाटरिंग करते समय पंप खलासी के पास तेल सेफ्टी बत्ती होना जरूरी क्यों है? पुरानी खान के पानी में ब्लैक डैम्प घुली हो सकती है और पानी में चाल से पत्थर आदि गिरकर हलचल होने से ब्लैक डैम्प पंप तक आ सकती है। इसलिए पंप खलासी कार्यस्थल पर जलती हुई तेल सेफ्टी बत्ती या सेफ्टी लैंप, इसीलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सेफ्टी लैंप ऑक्सीजन की मौजूदगी हमें बताती है और अगर ऑक्सीजन गैस वहां पे कम होगी या नहीं होगी तो लौ छोटी हो जाएगी या बुझ जाएगी। तो ये हमें एक संकेत मिलेगा कि वहां हमें आगे क्या करना है। क्या ब्लैक डैम्प चाल के पास मिल सकती है? तो सामान्यतः ब्लैक डैम्प तल्ली के पास मिलती है, परंतु पूरी सुंद में ब्लैक डैम्प भरी हो तो चाल के पास भी मिल सकती है। ठंडी गैस का मनुष्य के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ठंडी गैस यानी ब्लैक डैम्प वाले स्थान में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण थकावट मालूम होती है, सांस तेज चलती है, सिर दर्द होता है और शरीर स्थिर पड़ जाता है और सोचने की शक्ति भी चली जाती है। ठंडी गैस अधिक मात्रा में हो तो मृत्यु तक हो सकती है। सामान्य रचना वाली ब्लैक डैम्प 12% कार्बन डाइऑक्साइड व 88% नाइट्रोजन की विभिन्न मात्रा का प्रभाव कुछ इस प्रकार होगा। 25% ब्लैक डैम्प सांस की गति दोगुनी हो जाएगी। 40% ब्लैक डैम्प तेज व गहरी सांस, सोचने की शक्ति में कमी। 50% ब्लैक डैम्प हांफनी, सिरदर्द, बेचैनी, चेहरा नीला, शरीर स्थिर पड़ जाना। 60% ब्लैक डैम्प बेहोशी और ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु की संभावना भी है। गोफ में ब्लैक डैम्प भरी रहने से क्या सुविधा और असुविधा है? गोफ में अधिक मात्रा में ब्लैक डैम्प भरी रहे तो वहां स्वतः दहन के खतरे से बचाएगी, परंतु हवा के दबाव में कमी आने पर गोफ से निकलकर ब्लैक डैम्प आयतन में भर जाएगी, जिससे खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक डैम्प का तेल की सेफ्टी बत्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्लैक डैम्प की उपस्थिति में तेल की सेफ्टी बत्ती की लौ की लंबाई व उसका प्रकाश घट जाता है। ब्लैक डैम्प की प्रति 5% हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 1% घटती है, जिसका प्रकाश लगभग 30% कम हो जाता है। हवा में ब्लैक डैम्प की मात्रा 20% होने पर ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 17% हो जाती है और हम जानते हैं कि 17% ऑक्सीजन पे सेफ्टी बत्ती बुझ जाती है। सेफ्टी बत्ती से ठंडी गैस की जांच कैसे की जाती है? ठंडी गैस की जांच तेल की सेफ्टी बत्ती से की जाती है। जहां जांच करनी है वहां सेफ्टी बत्ती को ऊपर से धीरे धीरे तल्ली की ओर ले जाना होगा। उस समय अपना सिर बत्ती से ऊपर रखना होगा, ये बहुत जरूरी बात है। जब भी आप सेफ्टी लैंप को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जा रहे हैं, ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सर उस बत्ती से ऊपर हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी बत्ती से ठंडी गैस की जांच कैसे की जाती है? ठंडी गैस की जांच तेल की सेफ्टी बत्ती से की जाती है। जहां जांच करनी है वहां सेफ्टी बत्ती को ऊपर से धीरे धीरे तल्ली की ओर ले जाना होगा। उस समय अपना सिर बत्ती से ऊपर रखा जाएगा और बत्ती को दूर से देखा जाएगा। ठंडी गैस की मात्रा के अनुसार बत्ती की लौ कम हो जाएगी, प्रकाश घट जाएगी और अधिक गैस हुई तो बत्ती बुझ भी सकती है। जैसे ही बत्ती की लौ कम होकर बुझने लगे, वैसे ही बत्ती फिर से ऊपर
उठाकर शुद्ध हवा के स्थान पर ले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, ठंडी गैस की जांच सेफ्टी बत्ती के अलावा और किस प्रकार से की जा सकती है? तो ठंडी गैस की जांच हवा का सैंपल लेकर प्रयोगशाला में विश्लेषण करके भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड नापने वाले यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की मात्रा नापकर नाइट्रोजन की गणना की जा सकती है और फिर ब्लैक डैम की गणना हो सकती है। कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड में तेल की सेफ्टी बत्ती बुझ जाएगी? तो 3% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रहने पर तेल की सेफ्टी बत्ती बुझ जाएगी। अगला पॉइंट है, कितने प्रतिशत ब्लैक डैम में तेल की सेफ्टी बत्ती बुझ जाएगी? तो करीब 20% ब्लैक डैम में सेफ्टी बत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घटकर करीब 17% ही रह जाता है। रेगुलेशन के अनुसार खान की हवा में अधिक से अधिक कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रह सकती है? जहां कहीं व्यक्ति काम करते हैं या आते जाते हैं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% या आधा प्रतिशत कह सकते हैं हम, से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, ठंडी गैस हटाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? हवा की मात्रा बढ़ाई जाती है, यह मुख्य तरीका है। ब्लैक डैम कम मात्रा में हो तो पका हुआ चूने का पत्थर, अनस्लैक्ड लाइम जिसे हम कहते हैं, पानी में भिगोकर या सूखा छींटने से वह ठंडी गैस से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। ब्लैक डैम की मात्रा अधिक हो तो हवा की मात्रा बढ़ाकर ही उसे हटाया जा सकता है। आग लगी गोफ के किनारे नमक मिली हुई गीली मिट्टी व ईंटों की गांथनी करके गोफ का मुंह बंद करने से ब्लैक डैम का आयतन में भरना रुक जाता है। ऐसी गंथनी को वैक्स वॉल कहते हैं। झरिया की कुछ खानों में वैक्स वॉल बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइट डैम। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर किन्हीं का कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब दे पाऊं, या उस क्वेश्चन के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए चीजों को समझने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।